बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज मैं पावर सिस्टम या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दोनों एक ही नाम है, लेक्चर नंबर 5 लेकर के आया हूँ। यह बता दें आपको, पॉलीटेक्निक और बीटेक दोनों के लिए कॉमन है। तो ये दोनों स्टूडेंट जो है, पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट और बीटेक के स्टूडेंट, दोनों लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शंट कैपेसिटेंस को डिस्कस किया था और स्ट्रिंग एफिशिएंसी की जो कैलकुलेशन थी वो 3 डिस्क के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने समझा था। और उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर 2 डिस्क के लिए देखेंगे। 2 डिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को, और इनसे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बता दें कि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। तो यहाँ पर हम दोनों को टारगेट करके चल रहे हैं। तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग हमारे लास्ट के लेक्चर नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो आप लोग जा कर के उसको अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को इस वाले लेक्चर में समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी लेक्चर की ओर। आज हम लोग 2 डिस्क को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे 3 डिस्क के लिए, आज 2 डिस्क के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होता था, सेल्फ कैपेसिटेंस सी, और ये भी सेल्फ कैपेसिटेंस सी होता था, ठीक। और ये हमारा शंट कैपेसिटेंस C1। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा कर के हमारे पिछले लेक्चर को देख लेंगे, तो आप लोगों को और आसानी होगी समझने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना था, इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज था क्या था, हमारा V था, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक ये वोल्टेज हमारा क्या था, V1, और ये वोल्टेज हमारा क्या था, V2, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा क्या है, नोड है। सेम पिछले वाले की तरह ही हम लोग इसमें भी उसी तरह करेंगे, ठीक। ये हम इसको नोड मान लेते हैं, ठीक। अब नोड, और यहाँ से हमारा जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है, मान लेते हैं कि कैपिटल आई करंट जा रहा है। यहाँ से हमारा करंट डिवाइड होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये IA चला जा रहा है, और ये हमारा क्या जा रहा है, IB चला जा रहा है। अब हम लोग KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा KCL क्या कहता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ठीक। तो इनकमिंग करंट हमारा क्या है, I है, नोड की तरफ आने वाली करंट I, नोड से दूर जाने वाली करंट IA प्लस IB, इनको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक। KCL हम लोग अप्लाई किए हैं इसमें, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा था कि जैसे यहाँ पर ये कैपेसिटर है, इसके क्रॉस हमारा कोई करंट I जा रहा है, ठीक। इसके क्रॉस वोल्टेज हमारा V है, तो हमारा I बराबर क्या था, V अपान हमारा क्या हो जाएगा, XC, ठीक। ये C रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपान 1/ωc, ये हो जा रहा था। उसके बाद क्या होता था कि जो हमारा I निकल करके आता था Vωc, सेम उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I बराबर इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है, तो V2 इंटू ωc इज इक्वस टू IA हमारा क्या हो जाएगा, V1ωc। IA के क्रॉस जो वोल्टेज है V1 है, और यहाँ से ωc, ठीक, प्लस IB के क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा, Vωkc, ठीक, Vωkc। यहाँ पर C1 है कैपेसिटेंस, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, C1 ओमेगा C1, KC बाद में आएगा, ठीक। V1ωc1, इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तब हमारा KC आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V2ωc इज इक्वस टू V1ωc प्लस कैपेसिटेंस रेशियो हमारा क्या होता था, K इज इक्वस टू C1/C, क्या, शंट कैपेसिटेंस अपान सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Vωkc, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कि जो V2 है, ωc हम लोग जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो ωc से ωc हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो V2 हमारा क्या मिलेगा, V1 1 + K, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। नाउ
V इज इक्व टू हमारा क्या होता था, V1 प्लस V2। टोटल वोल्टेज जो है हमारा क्या है, V1 प्लस V2 है। ये टोटल वोल्टेज V इज इक्व टू V1 प्लस V2। अब हमारा यहाँ से V2 निकल गया है, ठीक है, V2 हमारा निकल गया है और V1 हमारा V1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से V टोटल वोल्टेज हमारा क्या निकलेगा, V इज इक्व टू V1 प्लस V1 1 प्लस K, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे V1 का तो क्या मिलेगा, V1 प्लस V1 K, ठीक। यहाँ से फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 2V1 प्लस V1 K, ये मिलेगा। यहाँ से हमारा टोटल V मिल गया, ठीक। टोटल V इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर B, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर B हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर A को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग V1 निकाल लेते हैं तो V1 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, V2 अपान 1 प्लस K मिल सकता है, ठीक। और यहाँ से हमारा V1 यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारा जो V1 आएगा वो क्या आएगा। अब इक्वेशन नंबर B से हम लोग V1 निकालेंगे तो यहाँ से V1 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों को फाइनली क्या मिलेगा, V इज इक्व टू क्या मिलेगा, V1 इज इक्व टू हम लोगों को मिल जाएगा, V1 इज इक्व टू हम लोगों को मिल जाएगा V अपान 2 प्लस K, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, V1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, V अपान 2 प्लस K, ठीक। अब इक्वेशन नंबर A, ये हमारा इक्वेशन नंबर B है, ठीक। ये B हो गया और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, A था, ठीक। अब A और B से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं कि V1 कॉमन, यहाँ भी V1 है और हमारा यहाँ भी V1 है, V1 हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्व टू क्या मिल जाएगा, V2 अपान 1 प्लस K, V2 अपान 1 प्लस K इज इक्व टू V अपान 2 प्लस K। हाँ, सबके बराबर V1 ही तो है तो यहाँ से हमारा ये 2 स्ट्रिंग के लिए फाइनली हम लोगों को इक्वेशन मिल गया, ठीक। अब जैसे यहाँ पर भी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो नियरेस्ट कंडक्टर होगा वहाँ पर वोल्टेज हमारा सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि I जो होगा वो ग्रेटर देन होगा IA से, तो IA से ग्रेटर देन होगा यानी कि यहाँ से हमारा V2 जो होगा ग्रेटर देन होगा V1 से, ठीक। यहाँ देखो ये I जो है हमारा IA से ज़्यादा होगा, यहाँ का वोल्टेज क्यों होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग के एक सबसे नियरेस्ट कंडक्टर के नियरेस्ट वाली जो स्ट्रिंग होती है वहाँ के वोल्टेज हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो अब हम लोग आते हैं एक दो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं आकर के न्यूमेरिकल, आइए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इफ़ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट इज़ 20 kV। तो ये इंग्लिश में न्यूमेरिकल है तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने लैंग्वेज में भी इस न्यूमेरिकल को लिख सकते हैं। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज को हम लोगों को डिटरमाइन करना यानी फाइंड करना है दैट द स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर, ठीक। सस्पेंशन इंसुलेटर के जो मैक्सिमम वोल्टेज है हम लोगों को V, मैक्सिमम वोल्टेज ये हमारा V जो है हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक। इफ़ मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द यूनिट, यानी कि यूनिट, एक यूनिट के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज दिया हुआ है वो कितना है, 20 kV है, यानी एक स्ट्रिंग के अक्रॉस, यानी कि नियरेस्ट जो कंडक्टर होता है, हम लोग जानते हैं कि जो नियरेस्ट कंडक्टर होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज हमारा 20 kV दिया हुआ है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, V हम लोगों को फाइंड करना है और हम लोगों को V3 की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, 20 kV, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा C डैश इज इक्वल टू C/6। अब यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस रेशियो निकालेंगे तो कैपेसिटेंस रेशियो क्या होता है, K इज इक्वल टू ये हमारा शंट कैपेसिटेंस अपान सेल्फ कैपेसिटेंस। जब हम इन लोगों को अपान में करेंगे तो C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, जो K की वैल्यू मिलेगा 1/6 मिलेगा, ठीक। शंट कैपेसिटेंस अपान सेल्फ कैपेसिटेंस करके हम लोगों को जो मिलेगा वो 1/6 मिलेगा, C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक।
अब उसके बाद इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली 0.166। ये हमारी के की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा फार्मूला था 3 डिस्क के लिए क्या फाइंड होकर के आया था। V1 इज इक्वस टू क्या मिला था हम लोगों को, V2/1 प्लस के। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, V3/1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर इज इक्वस टू V/3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर। ये आप लोगों को फार्मूला हर जगह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। ये 3 डिस्क का कहीं भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है तो इन्हीं फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे स्टेप क्या होता है। तो हम लोगों को के इक्वस टू तो मिल चुका है, क्या मिला है 0.166। तो जहाँ जहाँ के है वहाँ पर हम लोग 0.166 रखेंगे। ठीक, तो फाइनली हम लोगों को फाइंड क्या करना, वी फाइंड करना है। तो ये सब आपस में इक्वल है तो हम लोग इसको कंसीडर करके चलते हैं, ये इतने पूरे को। ठीक, इतने को तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारा V3/1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर इज इक्वस टू V/3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा V3 × 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर अपान ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 3K प्लस 4K, ये हो जाएगा इज इक्वस टू V। यहाँ से हम लोगों को V मिल गया। ठीक, अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमको V की मान टोटली मिल जाएगा। ठीक, तो इनमें हम लोग जब वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमको पूरा मान मिल जाएगा। V3 की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 3, नियरेस्ट कंडक्टर V3 की वैल्यू हमारा 20 kV दिया हुआ है। ठीक, 20 kV। तो अब हम लोग पुट कर करके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक, जहाँ V3 होगा वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 20 kV, और जहाँ पर हमारा K है वहाँ पर हम लोग रखेंगे 0.166। और जब फाइनली हम लोगों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें V की वैल्यू मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते, ये हमारा था V इक्वल्स टू इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे 3 प्लस 4 इंटू के की वैल्यू हमारा क्या था 0.166 प्लस 0.166, ये के स्क्वायर है तो 0.166 के स्क्वायर इंटू 20, V3 हमारा क्या था 20 अपॉन हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 3 इंटू 0.166 प्लस 0.166 का होल स्क्वायर। इनको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाले को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके, तो हम लोगों को क्या मिलेगा 373.83 अपॉन नीचे वाले को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.625 मिलेगा। फाइनली हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 48.41 kV। ठीक, ये हमारा टोटल V मिल गया, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा 48.41 kV। ओके गाइस, तो अब लोग हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल क्या है कि 3 फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज बीइंग सेपरेटेड बाय 3 डिस्क। 3 डिस्क से ट्रांसमिशन लाइन हमारा क्या है सेपरेट है, जिसमें हमारा टॉप यूनिट क्या दिया है, द टॉप यूनिट एंड मिडल यूनिट आर 9 kV एंड 11 kV। ये हमारा फिगर है, इसमें इस वाले न्यूमेरिकल में फिगर नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं फिगर को लेकर के चल रहा हूँ। जैसे ये हमारा दिया हुआ है कि ये टॉप यूनिट जो है और ये मिडल यूनिट, ठीक, इनकी बात कर रहा है। टॉप यूनिट हमारा 9 kV दिया हुआ है और मिडल यूनिट हमारा वोल्टेज जो दिया हुआ है 11 kV दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या क्या दिया है V1 इज इक्वस टू 9 kV और V2 इज इक्वस टू 11 kV दिया हुआ है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, कैपेसिटेंस रेशियो और लाइन वोल्टेज और स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो 3 डिस्क के लिए हम लोग कैपेसिटेंस रेशियो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हमारा क्या फार्मूला था जो हमारा 3 डिस्क के लिए हम लोग जो फाइंड किए थे इक्वेशन, वो क्या था V1 इज इक्वस टू V2/1 प्लस के इज इक्वस टू V3/1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर इज इक्वस टू V/3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर। तो गाइस ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला के
बगैर हम लोग न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब हम लोग को कैपेसिटेंस रेशियो पहले फाइंड करना है, तो इस वाले को हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वस टू V2 अपान 1 प्लस के। ठीक, तो यहाँ से हमको फाइनली क्या मिलेगा, 1 प्लस के इज इक्वस टू हम लोग लिख सकते हैं V2 अपान V1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वस टू V2 अपान V1 माइनस 1 कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को देखो क्या मिलता है, यहाँ से हम लोग V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रख करके जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, V2 अपान V1। V2 हमारा कितना दिया हुआ है, V2 हमारा 9 अपॉन V1 11 माइनस 1। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.22 आ जाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटेंस रेशियो के की वैल्यू आ गया। ठीक, आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक, तो ये हमारा के की वैल्यू आ गया। अब हम लोग पहला तो हम लोग ए पॉइंट फाइंड कर लिए, अब दूसरा हम लोगों को लाइन वोल्टेज फाइंड करना है। तो लाइन वोल्टेज के लिए हम लोग फार्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी फार्मूला से हम लोग देखेंगे। तो लाइन वोल्टेज हमारा क्या है, V इज इक्वस टू हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि V1 इज इक्वस टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वस टू V अपान 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर। ये V अपान 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर, इसी में से हम लोगों को फार्मूला सर्च करना है कि कौन सा फार्मूला हमारे किस क्वेश्चन किस पॉइंट के लिए सूटेबल है। तो लाइन वोल्टेज के लिए V, ठीक, तो V हमारा इसमें मिल रहा है, तो V1 बराबर ये। ठीक, तो यहाँ पर उसी तरह हम लोग किए हैं, हम लोग फार्मूला ये वाला पुट हो रहा है, ये वाला हमारा सूटेबल बैठ रहा है प्रॉब्लम के लिए, तो इस वाले फार्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से हम लोगों को V मिलेगा। V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 इंटू 3 प्लस 4K प्लस के स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करा देंगे V1 में। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, V1 की वैल्यू हमारा क्या था, 9 था। 9 3 प्लस 4K हम लोग क्या फाइंड किए हैं, 0.22 प्लस 0.22 का होल स्क्वायर, 0.22 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हम लोगों को V की जो वैल्यू मिलेगी वो 35.42 मिलेगा, 35.42 kV में। ठीक, अब V हम लोगों को मिल गया, तो ये V हमारा क्या है, फेज वोल्टेज है, ना कि लाइन वोल्टेज है। ठीक, इसको अब हम लोग लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि लाइन वोल्टेज जो हो जाएगा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू 35.42। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा फाइनली, 61.23 kV। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो ये हमारा लाइन वोल्टेज मिल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर, यही होता है हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे नीटा इज इक्वल टू V अपान टोटल वोल्टेज V अपान नंबर ऑफ डिस्क इनटू नियरेस्ट वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, यही होगा ना, ये नंबर ऑफ डिस्क N है। ठीक, ये नीटा। अब हम लोग V की वैल्यू रखेंगे, V हमारा क्या निकला हुआ है, 35.42। ये हमारा तो लाइन वोल्टेज है, हम लोग फेज वोल्टेज को लेंगे तो फेज वोल्टेज हमारा क्या है, 35.42 अपॉन एंड नंबर ऑफ डिस्क हमारा कितना था, 3 इंटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर हमारा क्या था, V3 की वैल्यू हम लोग क्या था दिया, निकाला था हम लोगों ने, V3 की वैल्यू हमारा क्या था, 15.42। V3 हम लोग निकाले नहीं थे, लेकिन V3 हमारा यहाँ से आएगा, देखिए V1 इज इक्वल टू V3 अपान 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, V3 हम लोगों को निकालना है तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं V1 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से V3 हमारा आ जाएगा, V3 V1 की वैल्यू हमारा जो दिया है, क्या दिया हुआ था, V1 हमारा 9 दिया हुआ था इंटू 1 प्लस 3K
के की वैल्यू हम लोग रखेंगे प्लस के स्क्वायर। के की वैल्यू हम लोग क्या रखे थे 0.22, तो यहाँ से हम लोग 0.22 रखेंगे, यहाँ पर 0.22 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को फाइनली मिल जाएगा 15.42। आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आप लोगों को यही मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा इतना आया। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाइड 100 से कर देंगे, तो ये हमारा फाइनली 76% आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर देंगे, जो भी आएगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, तो ये हमारा 76% आ जाएगा। तो हम लोग दो न्यूमेरिकल को समझे। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग हम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाले लेक्चर की अवेलेबिलिटी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो होप ऐसे ही हम लेक्चर आगे बढ़ाते रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आएंगे जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इसी तरह इंजॉय करने वाले हैं लेक्चर को, तो ऐसे ही बने रहिए। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके अपनी बताइए कि कैसा लेक्चर लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।